नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। इस गैप के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। क्षेत्रवाद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से किसी क्षेत्र विशेष के अलग अस्तित्व के लिए जागृत होती है, पैदा होती है। दूसरा, क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद का ही एक लघु स्वरूप है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका जुड़ाव एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने एक अलग अस्तित्व के लिए पैदा होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को यानी अलगाव को बनाए रखने के लिए कोशिश करती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से यानी सिर्फ अपने ही क्षेत्र का विकास यानी इसे जोड़कर देखा जाता है तो ये अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। अभी तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, इसी वजह से इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के इतिहास में पहली महिला एमएलए बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए साल हुटुआनो क्रूस, बी काहुली सेमा, सी रोजी थॉम्सन, अथवा ऑप्शन डी हेकानी जाखालू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी हेकानी जाखालू। व्याख्या देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव के नतीजे घोषित हुए। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 60 साल गुजरे, 14वीं बार लोग सीएम चुन रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सीट से कोई महिला विधायक नहीं चुनी जा सकी थी। इस बार यह परंपरा टूट गई। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी की हेकानी जाखालू दीमापुर तृतीय सीट जीतकर नागालैंड की पहली महिला एमएलए बन गई हैं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एजेटो झीमोमी को 1536 वोटों से हराया। 47 साल की हेकानी को 14,395 वोट मिले हैं। कार्यक्रम के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके विकल्प हैं ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, अथवा ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी झारखंड। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। ये प्लांट 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल पर आधारित है। इसके माध्यम से एक वर्ष में लगभग 30.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की बचत होगी, जिससे वार्षिक रूप से 15 लाख लोगों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी। चौथे प्रश्न की शिन्यू मैत्री युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और जापान, बी भारत और चीन, सी भारत और ब्रिटेन, अथवा ऑप्शन डी भारत और दक्षिण कोरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना का एक दल C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री 23 में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास 1 मार्च से 2 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के पहले चरण में परिवहन, संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास पर चर्चा की गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना के C-17 और जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के C-2 परिवहन विमानों द्वारा उड़ान अभ्यास का दूसरा चरण आयोजित किया गया। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आपसी समझ और पारस्परिकता को भी बढ़ाएगा। बढ़ते आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए आलोक सिन्हा, बी प्रकाश मिश्रा, सी राजेश मल्होत्रा, अथवा ऑप्शन डी पोंटी तनेजा।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी राजेश मल्होत्रा। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी राजेश मल्होत्रा को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के अधिकारी राजेश मल्होत्रा ने पीआईबी के पूर्व महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश का स्थान ग्रहण किया है। बता दें कि पीआईबी भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। और एक बात और, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम का अपडेट भी मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।